प्राइवेट में सैलरी भी नहीं उस हिसाब से मिल रही जिस हिसाब से काम कराया जा रहा है। गवर्नमेंट पेमेंट ही नहीं कर रही है, ड्राइवरों को 4 महीने 5 महीने पेमेंट नहीं किया है। 5 साल से कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसी कोई एक गाड़ी उठने नहीं आई, ऐसी इकट्ठा फ्री कराएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखो बसों का भी वही सिस्टम चल रहा था कि फ्री चलेगा सबका। नमस्कार, मैं करण शाह, आप देख रहे हैं AIR न्यूज चैनल और हम बात करेंगे इस पे दिल्ली विधानसभा 2025 के बारे में। आपका नाम क्या है? मिस्टर सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, ये बताइए कि क्या सरकार ने जो वादे किए थे पिछले 5 सालों में, क्या उस सरकार ने कुछ वादों को पूरे करे हैं या नहीं करे हैं अभी तक? नहीं, कुछ बहुत थोड़े बहुत वादे किए हैं, बाकी तो देख ही रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ हम जल बोर्ड में 5 साल से जॉब कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। यही बोल देते हैं हो जाएगा, जो एक्सपायर हो जाते हैं पिताजी, जिनके एक्सपायर उनकी जगह पर वैकेंसी खाली पड़ी, उनको भी जॉब वगैरह नहीं मिल रही है। बस प्राइवेट बंदे, ये जल बोर्ड भी प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट में सैलरी भी नहीं उस हिसाब से मिल रही जिस हिसाब से काम कराया जा रहा है। पहले गवर्नमेंट था, उस हिसाब से तो सैलरी ठीक थी। अब जो प्राइवेट में जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से तो सैलरी मिल ही नहीं रही है। सत्येंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार ने ये वादे किए थे कि पानी हम साफ सुथरा देंगे और पानी हम 24 घंटे यानी कि 24/7 देंगे हम, तो क्या वो ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो उसका कुछ नहीं हो रहा है, काम चल रहा है। अभी तो बोला गया कि 4-5 साल बाद पानी आएगा। साफ पानी की बात तो है कि क्लोरीन से साफ ज्यादा हो नहीं पाता है, पब्लिक की भी कंप्लेन आती है। उस पर गवर्नमेंट ने भी कुछ किया ही नहीं है। जो बोला था पिछले साल की कराएंगे, उसका कुछ अभी तक हुआ ही नहीं है। सत्येंद्र जी, मैं ये देख रहा हूँ, कुछ दिनों से मैंने भी ये ऑब्जर्व करा है कि दिल्ली जल बोर्ड के बाहर कुछ ना क्राइसिस आके खड़े हो जाते हैं, मतलब पब्लिक आके ज्यादा खड़ी होती है। वो किस वजह से होता है? वो गवर्नमेंट पेमेंट ही नहीं कर रही है, ड्राइवरों को 4 महीने 5 महीने पेमेंट नहीं किया है, तो वो हड़ताल कर देते हैं। जब हड़ताल कर देते तो पब्लिक को पानी नहीं पहुंच पाता है। पब्लिक को पानी नहीं पहुंचता तो वो यहाँ पे आके लड़ाई दंगे करती है। ड्राइवर गाड़ी चला नहीं रहे क्योंकि वेंडर बोलता है कि मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा, तो मैं ड्राइवर को पेमेंट कहाँ से दूं। इस वजह से पब्लिक यहाँ पे आती है। पानी की भी इशू रहता है कि पानी नहीं जाता है, किसी का चक्कर काट देते हैं टैंकर वाले, किसी का कुछ कर देते हैं, तो साफ पब्लिक आती रहती है। सत्येंद्र जी, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग इसको डील कैसे करते हैं? डील क्या, एंट्री वाले गाली सुननी पड़ती है, पब्लिक आके मारपीट भी करती है, गालियां सुननी पड़ती है। पब्लिक तो किसी की सुनती नहीं है, उसको क्या पता, लेकिन गवर्नमेंट जो बोलती है वो करती नहीं है। बाकी आके हम लोग जल बोर्ड वालों को झेलना पड़ता है। पब्लिक आती है, हड़ताल नहीं होती, पेमेंट नहीं होता है, इस वजह से हम लोगों की झेलना पड़ता है, गालियां भी सुननी पड़ती हैं। जो या तो गवर्नमेंट बोले ना बोले तो उसको पूरा करे। और सत्येंद्र जी, अभी आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा था कि हम सड़कें भी सही करेंगे, जो कि PWD का काम है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो क्या सड़कें मेंटेन है या नहीं है? क्योंकि मैं जल बोर्ड में देख रहा हूँ कि जल बोर्ड की भी सड़कें काफी खराब है। नहीं तो अंदर जैसे हम एंट्री करते हैं तो वहां से सड़कें देख रहा हूँ मैं। जैसे मैं अंदर आया तो अंदर सड़कें ना बहुत टूटी फूटी है, और टैंकर भी मतलब विदाउट परमिशन, मतलब इलीगल तरीके से रोड पे खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जाम भी लगता है सड़कों के ऊपर। बिल्कुल जाम लगता है, सड़कों पे जाम भी लगता है। और आप तो देखते ही आ ही रहे हो कि कितनी रोडें टूटी हैं, कुछ नहीं होता, नालियां भी नहीं भर रही, पूरा जलबोर्ड में पानी पानी, ऐसा गंदा पानी भरा रहता है। उसी में आके आते जाते निकलना पड़ता है गंदे पानी पे। कुछ नहीं हो रहा, ना रोडें बनी है, ना भी पानी का कुछ हुआ, ना पाइपलाइन पड़ रही है अभी कुछ। और सत्येंद्र जी, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो भी आपका ऑफिस है, जहाँ पर आप वर्किंग हो अभी, वहां पर भी मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा सफाई का इशू है, जो कि MCD से रिलेटेड है। बिल्कुल और MCD इस पे काम कर रही है, नहीं कर रही नहीं है? कर रही, बिल्कुल नहीं। 5 साल से कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे ही कोई एक गाड़ी उठने नहीं आई, ऐसे ही इकट्ठा होता रहता है। उसी वजह से यहाँ बीमारी फैल रही, इतने बड़े बड़े मच्छर आप आए अंदर, देखा होगा आपने कितनी ज्यादा गंदगी। हम लोग ऐसे ही रहते हैं, क्या करें, ऐसे ही रूम दे रखे हैं, उसमें भी कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा। पानी की हम लोग खुद बाहर से मंगाना पड़ जाता है, यहाँ भी पानी सही नहीं आ रहा है। जी और सत्येंद्र जी, मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ वर्कर ना काम कर रहे हैं। जी जी। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वर्कर को दिखाएं, थोड़ा ये काम कर रहे थे, कुछ बताएंगे काम किस, मतलब किस पर्पज से क्या काम चल रहा ये है? पर्पज से चल रहा है, इसके ऊपर ये घास वगैरह जो हो रही थी, जब से प्राइवेट हुआ है, प्राइवेट वालों ने, जो जिंदल कंपनी हमारा चला रही है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा घास हो रही थी। उसको लेके मिट्टी हटवा के दोबारा फिर उसके फर्श पे डलवाएंगे, ताकि घास ना हो, गंदगी ना फैले। और सत्येंद्र जी, मैंने ये भी सुना था अभी कुछ दिन पहले ना, यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी, जी जो कि लावारिस, जिसको लावारिस में गिनती हुई थी। तो वो ऐसा किस लिए, मतलब कैसे हुआ वो? यहाँ पे बहुत ज्यादा, तभी तो ये जिंदल वाले करवा रहे हैं यहाँ की इसकी साफ सफाई। पहले बहुत ज्यादा इसमें घास बड़ी बड़ी रहती थी, तो यहाँ पीछे की दीवार टूटी, वहाँ पे जो स्मैक वगैरह पीने वाले होते हैं वो दीवार फांद के आ जाते हैं यहाँ पे पीने। हम 2-4 बंदे रहते हैं अंदर, कभी कभी आ भी जाते हैं, देख लेते हैं, वरना तो ऐसे ही होता है। पीछे दीवार वगैरह सब टूटी पड़ी है जलपोट की। तो सत्येंद्र जी, जो नशेड़ी आते हैं, जो गांजा पीते हैं, जो सट्टा खेलते हैं, यहाँ पर जुआ जो भी खेलते हैं, तो उनको आप लोग डील कैसे करते हो? डील के आते हैं, उनको देखते हैं, कभी कभी दो, अगर 4-5 बंदे होते हैं तो आते हैं, उनको मना करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ज्यादा उनके बीच में पड़ते ही नहीं हम लोग। वो चले जा पीते हैं तो हम लोग ज्यादा बोल ही नहीं पाते। वो कुछ जानते हैं स्मैके वगैरह होते हैं, क्या मारते हैं क्या ना मारते हैं, वजह से हम लोग उनको ज्यादा कुछ बोलते नहीं। दीवार वगैरह ऊंची कराने के लिए बोला भी हम लोगों ने,
तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यानी कि आप लोगों ने कंप्लेन करी है बट उस पे अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। ऐसे ही सब चल रहा है ना, जाल लगाया गया, जाली लगाने के लिए बोला था वो भी नहीं हुआ। ऐसे ही मैं किया तो पंप हाउस तक भी पहुंच जाते हैं अंदर तक। और सत्येंद्र जी मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग जब जैसे कोई अगर जैसे कोई नशेड़ी आता है अंदर या फिर कोई गांजा वांजा पीते आप पकड़ते हो तो क्या पुलिस को कंप्लेन करते, क्या पुलिस ऑन द स्पॉट आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। 2-3 बार किया भी हम लोगों ने पुलिस वालों को, कभी नहीं आई पुलिस। पुलिस तो नहीं आई। आएंगे भी तो कभी, जब तक तो वो हो जाता है। हम लोग तो ऐसे ज्यादा आती नहीं, जब भी कभी मिल जाते हैं तो कंप्लेन भी करता हूँ ऊपर भी, तो कुछ नहीं होता उससे। और सत्येंद्र जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कभी उच्च अधिकारियों को, कभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो आपके जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं जो परमानेंट है, तो उनको कोई कभी आप लोगों ने कंप्लेन करी है? बहुत बार बोला हम लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड वालों की, सर हम लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर दीवारें ऊंची करा दीजिए, स्मैकिया वगैरह आते हैं गांजा वांजा पीने यहाँ पे, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। हम लोग पीछे देखने जाते हैं पानी वानी रात में कि वजीराबाद से जो हमारा पानी आता है कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा देखना पड़ता है। देखते हैं तो वहाँ पे बैठे मिलते हैं। बहुत बार बोला गया, बोल दिया हाँ हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और सत्येंद्र जी पानी यहाँ से पानी प्रॉपर आता है, पानी सप्लाई का जो होता है वो क्या साफ होता है प्रॉपर या हाँ, फिर? वजीराबाद पे आता है, साफ तो आता है पर उतना नहीं। पीने लायक क्लोरीन का महक बहुत ज्यादा रहता है उसमें। गंदगी भी रहती है, आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा ऊपर है गंदगी, आप देख रहे हो। यानी कि अल्टीमेटली ये है कि पानी साफ नहीं आता है, नहीं आ रहा। पानी गंदा ही आता है। और सत्येंद्र जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों की सैलरी का क्या इशू है, सैलरी प्रॉपर टाइम पे आती है या नहीं आती है, या फिर वही इशू बहाना बना दिया था कि आप लोग काम सही से नहीं कर रहे हो, या आप लोग कंप्लेन ज्यादा आती है, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा है ना। अब वैसे तो सैलरी हम लोगों की 1 से 5 तारीख के बीच में आनी चाहिए, बट 10 तारीख को आती, कभी भी 13 तारीख भी हो जाती है। पर सैलरी आती, सैलरी कटती वटती नहीं, लेकिन आती तो है, बट 10 को या 13 को ऐसी आती है, उससे पहले नहीं आती। इस सच जैसे सबकी आती, सब वर्कर किसकी हर जगह 1 से 5 तक वो ऐसी आनी चाहिए हम लोगों को भी। सत्येंद्र जी अब ठीक है, ये आप तो ये आपकी डिपार्टमेंट की बात रहेगी। और रही बात अगर मैं विधानसभा 2025 विधानसभा चुनाव के बारे में बात करूं कि जो सरकार ने वादे किए थे, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई भत्ता और जो भी बिजली पानी शिक्षा को लेकर और अपना स्वास्थ्य को लेकर, तो क्या सरकार ने कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखा है? कुछ भी नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? जो भी वैकेंसी निकल रही है उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो बंदे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको तो अभी तक जॉब भी नहीं मिल रही। अपना अपना काम खोलना पड़ रहा है, किसी कैसे ही घूम रहे हैं पढ़ लिख के, सबका पैसा बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसका तो। और मैंने जैसा आपने जैसा मुझे बताया कि आप करीब कितने साल से वर्किंग है यहाँ पर? यहाँ पे मुझे 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए, 6 सालों में आपको परमानेंट नहीं करा गया? नहीं, आप उसकी लड़ाई लड़े रहे अभी तक? ये बहुत बार बोल चुके हम लोग, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप तो बहुत पुराने हैं। और वो ये कभी आप हॉस्पिटल गए हैं जहाँ पर मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट आपको वहाँ पर दिखा हो? नहीं, वैसे तो हॉस्पिटल तो नहीं, हम तो अपने प्राइवेट में, जब गवर्नमेंट में जाते हैं वहाँ लाइन लगाओ, पर्ची लो, फिर उसके बाद डॉक्टर देखेगा, फिर चेक भी नहीं करता, ऐसे ही सब करके चले जाते हैं। फिर हम लोग प्राइवेट ही अपना करा लेते हैं, गवर्नमेंट वाले में तो कुछ होता ही नहीं है। यानी कि हम देख सकते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे वो उस पे अभी कायम नहीं है अपनी वादे पे। और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल और शिक्षा के क्षेत्र में और बिजली पानी के जो वादे किए गए थे वो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। यानी कि बिजली अल्टीमेट पानी में भी पहले बोला गया था कि करेंगे, अभी भी 8 रुपए यूनिट ले रहे हैं, हर यूनिट पे 8 रुपए ले रहे हैं। बोला था फ्री करा देंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर फ्री कराएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखो बसों का भी वही सिस्टम चल रहा था कि फ्री चलेगा सबका, लेडीजों का फ्री कर रखा है। हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग तो टिकट भी लेते हैं तो लेडीजों का किस वजह से फ्री कर रखा है? जो बंदा पैसे दे के कर रहा है उसको उठा दिया जाता है सीट पे, लेडीजों को बिठा दिया जाता है। अगर जिसका फ्री है तो अगर उसको सीट नहीं मिली तो खड़े होकर जाना चाहिए ना। जो बंदा टिकट ले रहा है उसको थोड़ी ना होना चाहिए कि उसको उठा के, कोई जिसने टिकट नहीं लिया उसको बिठा दिया जाए। और सड़कों पे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। आप देखते हो आ रहे, सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ट्रैफिक भी लगता है जी, मुझे। बहुत ज्यादा। ट्रैफिक भी लग रहा है, ऐसी नो पार्किंग में गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं, सब इस वजह से ट्रैफिक लगता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। तो कुछ भी नहीं हुआ, जितने भी गवर्नमेंट ने वादे किए थे कुछ भी, उसमें तो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? सपोर्ट करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। सब लोग सोचेंगे करेंगे तभी तो होगा। जनता को लगे हाँ जी, हर बार होता है कि वो करेगा वो करेगा, उसको जितवाओ तो वो कुछ नहीं करता, दूसरी सरकार बनेगी वो कुछ नहीं करती। कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं नहीं सत्येंद्र जी रही। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ये जानना चाहता हूँ कि आप मतलब किसको सपोर्ट करते हैं, क्या उसको, आपकी विचारधारा क्या है? मैं तो अपने यहाँ पे, मैं तो कानपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ पे तो 6 साल से जॉब कर रहा हूँ। मैं तो अपने यहाँ बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। हमारे यहाँ बीजेपी ने बहुत सारे काम करवाए हैं इस बार। बट यहाँ पे जो है, जो आप विधानसभा, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। यानी केजरीवाल सरकार ने अभी तक कुछ बिल्कुल काम भी नहीं कुछ करा है, नहीं वादे कराया, किए हैं, कुछ भी सारे नहीं झूठे कराया। वादे हैं, बिल्कुल इनका ये कहना है सत्येंद्र जी का। बट आगे देखते हैं क्या होता है। और सत्येंद्र जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन है?
ये मैं हूँ, एक मेरा भाई और 2 सिस्टर हैं, मम्मी पापा। पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा फार्मर है, काम खेती है। गाँव में। जी। अच्छा। आप 6 सालों से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं मतलब, ठीक है। ठीक है सत्येंद्र जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा मिला। देख ही रहे हैं आप लोग कि मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने इतने वादे करे हैं, जितने आम आदमी पार्टी सरकार ने जो भी वादे करे हैं, उस वादे पे अभी तक सरकार कायम नहीं रही है, और अल्टीमेटली ये लगा सकते हैं कि अब झूठे वादे किए जा रहे हैं।